बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर मोहम्मद हसन इकबाल। बच्चों, पहले हम 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने मैथ नंबर 113 और 123 के चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस के पहले 12 पार्ट किए हैं। आज हम पार्ट नंबर 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसमें है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वेश्चन। हमने नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिस्कस करनी है आज। तो क्वेश्चन नंबर सकते हैं 13। 2x² माइनस 7x जमा 3 इज इक्वल टू 0। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। हमने रूट्स की नेचर डिस्कस करनी है, इसकी रूट्स की जो है अपना क्वेश्चन की नेचर क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनको लेट कर लेते हैं। जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए b और c के बराबर इनको लेट करते थे, ऐसे ही आज हम इनको x² का जो कोफिशिएंट है इसको a के बराबर लेट कर लेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको b के बराबर लेट कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको c के नीचे c के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट प्रूव करने के लिए हम फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं DISC। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये हम फार्मूला लगाएंगे और आगे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह में b की वैल्यू -7 पुट कर देंगे, ये -4 वैसे ही आ जाएगा। a की जगह b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और c की जगह b की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो बेटा हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। b की जगह पे b की वैल्यू जो है -7 पुट कर दी, ये फार्मूले वाला 4 आ गया। a की वैल्यू है 2, ये हमने लगा दी। c की वैल्यू 3 लगा दी। तो -7 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 49 और ये 4 2 बार 8, 8 3 बार 24, 8 3 बार 24। तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 24। तो ये हम करेंगे तो ये आ जाएगा 25। माइनस करने से हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 25। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 25। अच्छा, अब हम लिखेंगे इसको, देखते हो नेचर ऑफ रूट लिखेंगे। मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो कीमत है, वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, मुस्बत आती है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर मुस्बत हो तो रूट जो है वो रियल होती है। ये आंसर जो आ रहा है हमारे पास, अगर ये मुस्बत हो तो रूट्स रियल होती है। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पूरा स्क्वायर है, जैसे ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर मान रहा है, 5 का पूरा स्क्वायर मान रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर पूरा स्क्वायर हो तो ये होती है रैशनल वैल्यू। क्या होती है रैशनल। इसी तरह नंबर 3 पे ये नंबर 1 कर लें, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर मुस्बत हो तो रूट्स रियल होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पूरा स्क्वायर हो, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इसी तरह 7 का स्क्वायर जो है 50 आता है, 8 का 64, इस तरह अगर हो जिसका पूरा स्क्वायर बन रहा है तो ये रैशनल होता है।
अदरवाइज इरेशनल होगा। इसी तरह अगर वैल्यू सिफर के बराबर आ जाए, जैसे ये वैल्यू है ये सिफर के बराबर नहीं आई तो ये अनइक्वल है। अगर वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो सिफर के बराबर आ जाए तो आपकी रूट्स जो है वो इक्वल होगी, अदरवाइज अनइक्वल होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर सिफर हो तो इक्वल, वरना अनइक्वल। मतलब अगर सिफर के बराबर आए तो इक्वल, अगर सिफर के अलावा कुछ भी आए तो अनइक्वल। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पूरा पूरा स्केयर आए तो रैशनल, वरना इररेशनल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पूरा पूरा स्केयर हो तो रैशनल, वरना अगर ना हो तो इररेशनल। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर मुस्बत हो तो रियल, अगर ना हो, मुस्बत ना हो तो इमेजिनरी। इमेजिनरी आएगी। अगर मनफी वैल्यू हो तो इमेजिनरी। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं, अब इस जो मैंने लिख के दिया आप लोगों को उसके हिसाब से ये जो रूट है डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम किया, ये इसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रैशनल उसके बाद अनइक्वल और रैशनल, अनइक्वल और रियल। ये तीन इसकी नेचर आ रही है, ये नेचर है इसकी। पूरा पूरा स्केयर आ रहा है, पूरा पूरा बराबर बन रहा है, इस वजह से ये रैशनल है। ये सिफर के बराबर नहीं आ रहा, ये 5 का स्केयर है, ये सिफर नहीं है, इस वजह से ये अनइक्वल है। इसी तरह ये मुस्बत आ रहा है, जमा का आ रहा है, इस वजह से ये रियल है। तो इस तरह ये आप लोग इस तरह नेचर ऑफ रूट्स आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब आप लोगों ने डिस्कस का नेचर ऑफ रूट करना है, उसी तरह आप लोगों ने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको a के बराबर ले लेना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको ले लेना आप लोगों ने b के बराबर, और जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको ले लेना आप लोगों ने c के बराबर। बाकी उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू लगा देंगे, b की वैल्यू कितनी है -5, ये -5 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह -4, ये कितना है 1, इसे एक जगह पे 1 ऐड कर देंगे। c कितना है -2, यहाँ पे -2 ऐड कर देंगे, ये लगा देंगे वैल्यू। वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले के अंदर, वैल्यूज पुट करने के बाद 5 का ले लेंगे हम लोग स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। और ये माइनस माइनस प्लस, दोनों वैल्यूज को हल करेंगे, माइनस माइनस में कितना हो जाएगा प्लस, जमा हो जाएगा 4 2 बार 8। तो इस तरह हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 33 आ जाएगी। 25 और 8 को हम जमा कर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 33।
अब हम इसकी नेचर देखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले लिख के दिया, सारा बताया कि बच्चों अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो तो वो रियल होती है, ये पॉजिटिव है, इस वजह से ये रियल होगी। इसी तरह अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो पूरा स्क्वायर आ रही हो तो रैशनल है, लेकिन ये पूरा स्क्वायर नहीं आ रही, इस वजह से ये इरैशनल है। इसी तरह अगर सिफर के बराबर आ रही है तो इक्वल है, अगर सिफर के बराबर नहीं आ रही तो अनइक्वल है। ये चूंकि सिफर के बराबर नहीं आ रही है, अनइक्वल है, तो यहां मैं रूट्स लिख देंगे, रूट्स आर, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इस वजह से रियल होगी। ये वैल्यू पूरा स्क्वायर नहीं आ रही, इस वजह से ये इरैशनल होगी। ये वैल्यू सिफर के बराबर नहीं आ रही, इस वजह से ये अनइक्वल होगी। अगर सिफर के बराबर आ रही हो तो ये इक्वल होगी। एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। ये इसकी तीनों कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है उसके हिसाब से रूट्स आर रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। फिर एक और कारण, जमा की वैल्यू आ रही इस वजह से रियल है, पूरा स्क्वायर नहीं बन रहा इस वजह से इरैशनल है, और ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही इस वजह से अनइक्वल है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे क्वेश्चन शुरू होता है शॉर्ट फॉर्म में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे हम लोगों ने के की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू क्या होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। तो रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, यहां पे वो कह रहा है रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। जब रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल कहता है ना, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर लेना होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने 0 के बराबर लेना है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 ये शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारे पास है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह जैसे हम लोगों ने पहले सवालों में लेट किया, उसी तरह हम लोगों ने लेट कर लेना है। a बराबर k, b बराबर 4, c बराबर 3। a बराबर k, b बराबर 4, c बराबर 3। लेट करने के बाद ये जो फार्मूला मैंने ऊपर आप लोगों को लिख के दिया है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, उसमें वैल्यूज ऐड कर देनी है। वैल्यूज निकाल देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे, b की वैल्यू 4 माइनस 4, a कितना हमारे पास, b की जगह पे b की वैल्यू लगा देंगे 4। इसी तरह ये b के ऊपर स्क्वायर है, इस वजह से इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये 4 फार्मूले में आ जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू a की जगह पे लगाएंगे, की वैल्यू कितनी है k, इसको हम a की जगह पे पुट कर देंगे। इसी तरह c की वैल्यू कितनी है 3, इसको हम c की जगह पे फार्मूले में लगा देंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 जरब k जरब 3 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 बार 16, 4 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, 4 4 बार 16 आ जाएगा। इसी तरह ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 बार 12, 4 3 बार 12, और ये के साथ वैसे ही आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद और स्क्वायर लेने के बाद आ जाएगी 4 4 बार 16, और ये इसके बाद 3 4 बार 12, के बराबर 0। अब बेटा हम लोगों ने चूंकि के की वैल्यू मालूम करनी है, तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए जो 16 है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये 16 का जमा क्या है, बराबर की दूसरी साइड में जाके हो जाएगा
माइनस, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। और अब रहेगा हमारे पास -12 के बराबर 16। तो ये अब -12 इधर मल्टीप्लाई हो गया के साथ, ये इधर 16 में जाके डिवाइड कर देंगे, -16 बटा -12। तो ये हमारे पास ये माइनस माइनस से कट जाएगी, 4 4 बार 16, 3 4 बार 12। तो हमारे पास के की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 बटा 3। के की वैल्यू आ जाएगी 4 बटा 3। इस तरह ये के की वैल्यू निकल आएगी। लो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15। सवाल नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह लेट कर लेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर भी 1 आ जाएगा। एक्स के साथ ऑप्शन कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी 1 है, एक्स के साथ ऑप्शन कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी 1 है, और सी के साथ ऑप्शन कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये सी जो है ये ज्यादा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये हम सी के बराबर ले लेंगे 1। ए बराबर 1 आ जाएगा, बी के बराबर भी 1 और सी के बराबर भी 1 आ जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब हम उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह में हमारे पास क्या आएगा 1, सी की जगह में भी 1, और ए की जगह में भी 1 और सी की जगह में भी 1। फिर फार्मूले में लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या लगेगा 1। इसी तरह ये 4 फार्मूले वाला आ गया, ए की जगह पे 1 की वैल्यू कितनी है 1 वो भी लगा देंगे, सी की वैल्यू कितनी है 1 वो भी लगा देंगे, फार्मूले को पुट कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 1 बार 4, 4 1 बार 4, 1 - 4 आ जाएगा। तो -4 में 1 ऐड करेंगे, जमा का 1 है माइनस का 4 है, तो हमारे पास माइनस का 3 रह जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो अगर वैल्यू जो है माइनस में आ जाए तो रूट्स क्या होती है इमेजिनरी। अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो रूट्स क्या लिखती है इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे रूट जो है वो इमेजिनरी है, उसकी वजह ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो माइनस में आ रही है। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन बच्चों आप क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 16 में भी वैल्यू के की प्रूव करते हैं, यहाँ पे 17 में भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x की 2 जमा 5x जमा के बराबर 0। ये बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर 17 की क्वेश्चन है। तो यहां पे भी इसी तरह हम ऐड कर लेंगे, a बराबर 2, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 वो a के बराबर ले लेंगे। इसी तरह जो x का कोफिशिएंट 5 है उसको हम b के बराबर ले लेंगे। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आप कौन सी पड़ी हुई है k, इसको ले लेंगे हम c के बराबर। तो अभी हम फार्मूला लगाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां पे क्वेश्चन में उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अब यहाँ पे उसने r इक्वल कहा हुआ है, इस वजह से हमने b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर लेनी है। तो इक्वेशन लिखने के बाद फार्मूला लिखने के बाद फार्मूले में कितने लगाएंगे, b की वैल्यू 5 है, ये लगा देंगे यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, ये लगा देंगे, c की वैल्यू कितनी है k, ये लगा देंगे। तो ये 5 5 बार 5 का स्क्वायर आ गया माइनस 4 जरा 2 जरा के बराबर 0 आ गया।
यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, ये 5 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 25। इसी तरह आगे ये स्क्वायर लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करें, 4 2 बार 8, 4 2 बार 8, उसके बाद ये जो है ये साथ वैसे ही आ जाएगा बराबर 0। अब ये 25, ये वैल्यू हमारे पास बच गई 25 माइनस 8 के बराबर 0, 25 माइनस 8 के बराबर 0, 25 इधर जमा किए बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी माइनस। के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 25 है उसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये इधर जमा थी बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी माइनस। इसी तरह ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस 8 के बराबर माइनस 25। अब 8 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 25 बटा माइनस 8, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी के बराबर माइनस 25 बटा माइनस 8, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 25 बटा 8, 25 बटा 8, के बराबर हमारे पास आ जाएगा 25 बटा 8। तो इस तरह बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है ये खत्म हुआ। क्वेश्चन आज हमने किए पहले 3 डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद हम लोगों ने फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू प्रूव करने के लिए 17 16 और 17 दो क्वेश्चन किए हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई। बेटा इसको गौर से देखें, गौर से समझें, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। तो इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।